सोचिए, जिस रिश्ते को आप अपनी जिंदगी की सबसे सुरक्षित जगह मानते थे, जहां आप बिना डर के, बिना सवाल के खुद हो सकते थे, जहां आपको लगा था कि अब किसी सफाई की जरूरत नहीं, जहां आपकी खामोशी भी समझ ली जाती थी, अगर वहीं से सबसे गहरा दर्द मिले तो? सोचिए, जिस इंसान के सामने आपने अपनी पूरी इमोशनल दुनिया खोल दी, जिसे आपने अपना भरोसा, अपना टाइम, अपनी पहचान सौंप दी, जिसके साथ आपने भविष्य के सपने देखे, अगर वही इंसान आपकी सबसे बड़ी चोट बन जाए तो? ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये लाखों दिलों की सच्चाई है। एक ऐसा सच जिसके बारे में हम खुलकर बात नहीं करते, क्योंकि डर लगता है जजमेंट का, डर लगता है टूट जाने का, डर लगता है अकेले रह जाने का। बेवफाई को हम अक्सर एक शब्द में समेट देते हैं, धोखा। लेकिन हकीकत में ये एक पूरी कहानी होती है, एक लंबी कहानी जो एक दिन में शुरू नहीं होती और एक गलती पर खत्म नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है चुप्पियों से, उन बातों से जो कहनी थीं लेकिन कहीं नहीं गईं, उन सवालों से जो मन में उठे लेकिन दबा दिए गए, उन इमोशनल जरूरतों से जिन्हें टाइम के साथ एडजस्ट कर लो कहकर नजरअंदाज कर दिया गया। धीरे धीरे रिश्ता चलता रहता है, सब कुछ बाहर से नॉर्मल दिखता है, घर, काम, मैसेज, रूटीन, लेकिन अंदर कुछ मर रहा होता है। एक कनेक्शन, एक अपनापन, एक एक्साइटमेंट। और जब वो एक्साइटमेंट कहीं और से मिलने लगता है तो इंसान खुद से ही डरने लगता है। वो खुद से पूछता है, मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूं? मैं तो गलत नहीं हूं ना? ये सिर्फ बात करना है, इसमें क्या बुरा है? यहीं से एक लाइन क्रॉस होती है, अक्सर बिना एहसास के, क्योंकि बेवफाई हमेशा फिजिकल से शुरू नहीं होती। कई बार ये सिर्फ समझे जाने से शुरू होती है। कई बार कोई आपको वो सुन लेता है जो आपका अपना इंसान सुनना भूल गया था। और जब सच सामने आता है तो दर्द सिर्फ टूटे भरोसे का नहीं होता, वो दर्द उस पूरी जिंदगी का होता है जो आपने एक इंसान के साथ सोची थी। जिसे धोखा मिला होता है, उसके अंदर सवालों का तूफान उठता है। मैं कम क्यों पड़ गया? क्या मेरी गलती थी? क्या मेरा प्यार काफी नहीं था? क्या मैं बदल गया था? और सबसे खतरनाक सवाल, क्या मैं फिर कभी किसी पर भरोसा कर पाऊंगा? इस दर्द में इंसान सिर्फ सामने वाले को नहीं, खुद को भी कटघरे में खड़ा कर देता है। उसकी सेल्फ वैल्यू हिल जाती है, उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है, वो हर याद को शक की नजर से देखने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ भी एक कहानी होती है, वो कहानी जो अक्सर कोई सुनना नहीं चाहता। वो इंसान जिसने बेवफाई की, वो भी हमेशा बेरहम नहीं होता। कई बार वो भी उलझा हुआ होता है, कंफ्यूज, खाली, अधूरा। कई बार वो खुद नहीं समझ पाता कि वो किस चीज से भाग रहा है और किस चीज की तलाश में है। बेवफाई सिर्फ किसी और के पास जाने की कहानी नहीं है, ये खुद से दूर हो जाने की कहानी भी है। ये उस पहचान की तलाश है जो कहीं रास्ते में खो गई। आज के टाइम में हम रिश्तों से बहुत कुछ चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा पार्टनर हमारा प्यार भी हो, हमारा बेस्ट फ्रेंड भी, हमारा मोटिवेशन भी, हमारी हीलिंग भी और हमारी खुशियों की जिम्मेदारी भी। लेकिन इंसान इंसान होता है, वो हर रोल हर वक्त परफेक्ट नहीं निभा सकता। और जब उम्मीदें बहुत ज्यादा हो जाती हैं तो निराशा भी उतनी ही गहरी होती है। इसलिए बेवफाई सिर्फ एक पर्सनल फेल्योर नहीं है, ये रिश्तों की बदलती सोच का आईना भी है। ये दिखाती है कि हम प्यार को कितना जटिल बना चुके हैं, कितना कुछ एक इंसान से चाहने लगे हैं। इस पूरी कहानी में कोई एक विलेन नहीं होता, कोई पूरी तरह सही नहीं होता और कोई पूरी तरह गलत भी नहीं। सब कुछ एक ग्रे एरिया में होता है, जहां प्यार भी है, पछतावा भी है, गुस्सा भी है और डर भी। डर इस बात का कि जो था वो अब पहले जैसा नहीं रहेगा। डर इस बात का कि भरोसा वापस आएगा या नहीं। डर इस बात का कि साथ रहना सही है या अलग हो जाना। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शायद आप सिर्फ सुन नहीं रहे, आप कुछ महसूस भी कर रहे हैं। शायद कोई पुराना जख्म हिल गया है, शायद कोई सवाल फिर से उठ गया है। यही वजह है कि इस विषय पर बात जरूरी है। चुप्पी हमेशा रिश्तों को नहीं बचाती, कभी कभी चुप्पी ही सबसे बड़ा नुकसान करती है। अगर आपको लगता है कि रिश्तों की ये सच्ची बातें सुनी जानी चाहिए, समझी जानी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही रियल और इमोशनल बातें आप तक पहुंचती रहें। और कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, क्या कभी किसी रिश्ते ने आपको अंदर से बदल दिया है?